हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा और फैंसी सा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बनाना। तो जिमिचू की फैब्रिक में इस डिजाइन को हम रेडी कर रहे हैं। बॉट नेक में ये हमारा डिजाइन है। इसके लिए हमने पीछे के पल्ले को बॉट नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने जो शोल्डर लिया है वो 6.5 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको डोरी या लूप सेट करना होता है तो जितना भी फुल शोल्डर होता है उसमें आपको 1/2 इंच कम करके शोल्डर लेना होता है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर हमें 7 इंच रखना था, तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। 1/2 इंच डाउन करके शोल्डर को हमने 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखी है। जितनी भी आपको ब्लाउज की तैयार लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा के पीछे के पल्ले को कट कर लेना है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है। अब गले की जो मार्किंग है वो सबसे पहले अस्तर के ऊपर करेंगे, मेन कपड़े को साइड में करेंगे और ऊपर से गले की चौड़ाई हम यहाँ पे देखिए 3.5 इंच रख रहे हैं। अगर आप पूरा पैक नेक बना रहे हैं तो उसमें शोल्डर आपको 7 इंच लेना है और गले की चौड़ाई आपको यहाँ पे 4 इंच रखनी है। ऊपर से जो इसकी लंबाई है वो देखिए 15 इंच है। नीचे की साइड भी यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने सीधा करके डार्क कर लिया है। अब ऊपर की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। उसके लिए जो बॉट नेक में गले की लंबाई रखेंगे 3 इंच पे रेडी करना है, तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। देखिए ये हमारा 3.5 इंच है यहाँ से भी। अब कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करेंगे, बिल्कुल तिरछे में मार्किंग करनी है, क्योंकि 1 इंच 2 सूते पे जो हम मार्किंग करेंगे उसी के ऊपर हम यहाँ पे गोलाई का शेप बनाएंगे। देखिए जिस तरह से बिल्कुल राउंड शेप सेट हो बिल्कुल उसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बिल्कुल राउंडिंग देते हुए ऊपर की साइड बॉट नेक का शेप रेडी कर लिया है। देखिए ऊपर की साइड ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें नीचे की साइड इसमें वी शेप देना है, तो उसके लिए ऊपर से देखिए 3 इंच 2 पॉइंट ऊपर आएंगे नीचे से और यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला लेंगे। इस तरह से मार्क कर लिया। ऊपर और नीचे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बीच का जो बचा हुआ भाग है इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 लूप अटैच करने हैं। उसके लिए 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से और लाइन को सीधा कर लेंगे। ये 2 इंच तक हमारा सीधा रहेगा। अगर आपको 2 लूप अटैच करने हैं या फिर 1 लूप अटैच करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी चौड़ाई को कम ज्यादा रख सकते हैं। इस तरह से मार्किंग करने के बाद जो भी हमारा बच रहा है, देखिए यहाँ पे ये हमारा 7 इंच बच रहा है, तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा आएगा 3.5 इंच। जहां पे भी 3.5 इंच आ रहा है वहां पे मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे और दोनों साइड बिल्कुल राउंडिंग में आपको इसमें गोल शेप बनाना है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसमें राउंडिंग दे रहे हैं। पहले हम डॉट डॉट की मार्किंग करके इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे। तो जितना भी ये हमारा यहाँ से है कोने से तिरछे में उतना ही हम ऊपर से भी मार्क करेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच था, ऊपर से भी 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी 1.5 इंच की मार्किंग को टच करते हुए ऊपर की साइड भी डॉट डॉट की लाइन बनाते हुए बिल्कुल सर्कल में आपको इसको रेडी कर लेना। अब इसी मार्किंग को हम यहाँ पे डार्क कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस मार्किंग को हम दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। देखिए हल्की हल्की सी दिख रही है। सबसे पहले दूसरी तरफ भी आपको इसको डार्क कर लेना है। बिना पेपर पेस्टिंग के मैं इस डिजाइन को रेडी कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग के हेल्प से भी इस डिजाइन को रेडी कर सकते हैं, उससे और भी प्यारा लुक आएगा इसका और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका डिजाइन रेडी होगा। तो अगर आप बिगिनर्स है तो जरूर आप पेपर पेस्टिंग का यूज करिए। यहाँ पे देखिए मेन कपड़े को लिया है हमने। मेन कपड़े के सीधी साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से देखिए, और रखते हुए सबसे पहले नीचे की साइड हम इसमें सिलाई लगाएंगे। आपको पहले नीचे की साइड सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही हल्का फैब्रिक है और सिलाई लगाते टाइम ये इधर उधर हो रहा है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट करने के लिए सबसे पहले नीचे की साइड हमने 1/2 इंच पे सीधी सिलाई लगा ली। अब नीचे से ये हमारा सेट हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे से सेट हो गया है। अब मेन कपड़े के ऊपर आपको अस्तर को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और इसमें चारों तरफ पिन लगा के गले को अच्छे से सेट कर लेना है, जिससे जब भी हम गले के ऊपर सिलाई लगाएं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसमें सिलाई लगा सके। देखिए इसको पिन लगा के सेट कर लिया है। अब हम इसमें
जिस तरह से ये हमारी मार्किंग हुई है बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा के इसको सेट करेंगे। देखिए हाफ हाफ सिलाई लगा रहे हैं हम, यहाँ तक हमने सिलाई लगा के इसको इसमें मिला लिया है। यहाँ पे देखिए एक साइड हमने सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। जो हमारी सीधी लाइन है यहाँ पे आपको बस 2 सूते का गैप छोड़ना है, बाकी पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो गया है। बिल्कुल यहाँ पे अंदर की साइड बस 2 सूता मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको कट कर लेना। देखिए यहाँ से हम इसको बिल्कुल अलग करते हुए चल रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों पल्ले आपके इस तरह से अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से इसमें बस 2 सूता फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी सभी को कट करके अलग कर लिया है। अब आपको चारों तरफ जो भी आपका ये गला है इसमें आपको चारों तरफ से छोटे छोटे कट बना के इसको रेडी करनी है। देखिए कट बनाने के बाद जब आप इसको पलटेंगे तो इजिली ये आपका सेट हो जाएगा। एक पल्ले में कट बना लिया, इसी तरह से दूसरे पल्ले में कट बनाने के बाद पिन को बाहर निकाल लिया है हमने। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए अच्छे से आपको इसको पलट लेना है, जो भी कोने हैं उनको आपको सुई की मदद से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने सुई की मदद से कोने को बाहर निकाल के अच्छे से पलट लिया है और अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे की साइड से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए पूरे राउंड में जो गले का राउंड है और नीचे से आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। देखिए एक तरफ हमने इसको सिलाई लगा के अच्छे से रेडी कर लिया है, ये हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम एक पार्ट रेडी कर रहे हैं उसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से छांट लेना है। छांटने के बाद एक पल्ला रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिया है। देखिए दोनों इस तरह से सेट होंगे। नीचे की साइड डोरी रहेगी और बाकी सब में हम लूप अटैच करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे दोनों पल्ले को साइड में करेंगे और सबसे पहले हम डोरी को रेडी करेंगे। तो डोरी आपको नॉर्मल जिस तरह से आप नॉर्मल डोरी बनाते हैं उसी तरह से रेडी करना है। हमने यहाँ पे एक सीधी पट्टी ली है, पट्टी को यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। किसी भी एक किनारे से आपको फोल्ड करना है लंबाई में इस तरह से, और फोल्ड करते हुए बस 2 सूता बंद भाग से छोड़ते हुए पट्टी की जो चौड़ाई है वहां से बाकी में आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद 2 सूता मेन कपड़े को सिलाई के बाद से छोड़ते हुए बाकी सभी को कट कर लेना है इस तरह से। देखिए कट करने के बाद अब हम इसको लूप टर्नल की मदद से पलट लेंगे। आप सुई की हेल्प से भी इसे पलट सकते हैं या फिर जैसे भी आप डोरी को रेडी करते हैं नॉर्मल डोरी की तरह इसको रेडी कर लेना है। यहाँ पे हम 3 और डोरियां रेडी करेंगे, तो ये टोटल हमारी 3 डोरियां हो गई हैं। एक से हम लूप अटैच करेंगे और 2 हमारी नीचे की साइड सेट होगी। एक डोरी को हमने लिया है, बाकी को साइड में करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जितना भी आपको लूप के लिए यूज करना है उतने के बराबर आपको उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच में 2 सूता कम पे हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लूप को सेट करेंगे। तो लूप को कहाँ पे सेट करना है, सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए एक लूप को हम ऊपर की साइड सेट करेंगे। देखिए बीच का गैप आपको कोई इतना रखना है जितना आपको इसमें बटन लगाना हो, जितनी बटन की जो गुलाई है कम ज्यादा रखनी हो तो उसी हिसाब से आपको इसमें लूप को अटैच करना है। मैं यहाँ पे मीडियम साइज का बटन लगाऊंगी, इसके लिए यहाँ पे हमने जो इसमें गैप है मीडियम रखा है। देखिए दोनों को इस तरह से सुई धागे की मदद से अच्छे से टक करके रेडी कर लिया। इसी तरह से नीचे की साइड भी रेडी कर लिया हमने और यहाँ पे हम डोरी को सेट करेंगे। तो डोरी को भी रखते हुए सुई धागे की मदद से अच्छे से टक कर लेना है और पीछे की साइड नॉट लगा के कट कर लेना है। सभी को आपको इसी तरह से रेडी करना है। इसी तरह से एक डोरी हमारी इस साइड भी सेट होगी। तो यहाँ पे देखिए इस साइड भी हम दूसरी डोरी को सेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 1/2 इंच अंदर की साइड आपको डोरी को सेट करते हुए उस पे सुई धागे की मदद से टक कर लेना है। अगर आप बार बार इस पे मशीन चलाएंगे तो इसमें जो फिनिशिंग है वो नहीं सेट होगी, तो आपको सुई धागे की मदद से ही डोरी को और लूप को अच्छे से सेट करना है। ये हमारा रेडी हो गया है। बटन बनाने के लिए हमने यहाँ पे चारकोल कपड़ा लिया है, देख सकते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे हमने 2.5 इंच ली है और इसमें हम सबसे पहले बटन को लेंगे। मीडियम साइज का हमने बटन लिया है और ये भी हमारा जिमीचू का फैब्रिक है, इसलिए हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा रखी है। दोनों किनारों से अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देखिए चारों कोनों से फोल्ड करते हुए बटन को उल्टी साइड रखेंगे और सुई की मदद से 2 तह धागे से चारों तरफ गोलाई देते हुए बिल्कुल बटन की शेप में रेडी कर लिया हमने। रेडी करने के बाद अब यहाँ पे हम बटन को सेट करेंगे। तो किस तरह से सेट करना है,
देखिए लूप वाले पल्ले को लेना है और इस तरह से मिलाते हुए रखना है, और जहां पे भी ये लूप हमारा सेट हो रहा है बस वहीं पे आपको बटन को सेट करना है। तो यहाँ पे ये हमारा लूप सेट हो रहा है, तो यहाँ पे बटन को रखेंगे इस तरह से मैच करते हुए, और इसमें इसे सेम कलर के धागे से देखिए अच्छे से टक कर लेंगे। पीछे की साइड नॉट लगा के हमने इसको कट कर लिया है। जिस तरह से हमने एक बटन को रेडी करके यहाँ पे सेट किया है, देखिए इस तरह से, उसी तरह से हम यहाँ पे बाकी बटन्स को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए 3 और बटन को भी हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है और नीचे की साइड लटकन लगाएंगे। यहाँ पे 3 बटन को हमने रेडी कर लिया और ऊपर की साइड भी हमने यहाँ पे बटन को अच्छे से टक कर लिया है। नीचे की साइड हमने जो डोरी रखी है यहाँ पे हमें लटकन बनाना है। तो लटकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने अस्तर वाले कपड़े को कट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 3 इंच है। यहाँ पे देखिए ऊंचाई हमने 3 इंच रखी है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने यहाँ पे 5.5 इंच रखी है। मेन कपड़े को लिया है हमने। मेन कपड़े की सीधी साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है, इस तरह से देख सकते हैं, और रखते हुए यहाँ पे जहां पे भी ये आपका अस्तर अच्छे से सेट हो रहा है बस 2 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट लेंगे और पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बना के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसको पलटेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इजीली आप इसको पलट सकते हैं। तो इसको इस तरह से पलटने के बाद अब हम नीचे की साइड इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से एक पीस रेडी किया उस तरह से हम यहाँ पे दोनों साइड 3-3 लटकन लगाएंगे। तो 3 पीस रेडी करेंगे। रेड कलर का भी एक पीस हमने रेडी किया, फिर हमने येलो कलर का, और यहाँ पे हमने टोटल 6 पीस रेडी किए हैं। अब हम यहाँ पे लटकन लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो येलो कलर का हमारा लटकन है उसको हम सेट करेंगे। देखिए सीधा साइड अंदर की साइड है और उल्टी साइड से हम यहाँ पे डोरी को अंदर की साइड सेट करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से छांट लेंगे और छांटने के बाद हम इसको पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद एक लटकन हमारा इस तरह से रेडी हो गया। जिस तरह से एक लटकन रेडी हुआ उसी तरह से दूसरा लटकन भी रेडी करेंगे। उसके लिए हमने जो रेड कलर का लटकन पीस रेडी किया था उसको यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद फिर से येलो वाला, आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें लटकन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने एक साइड के 3 लटकन को सेट किया है उसी तरह से हम दूसरे साइड के भी लटकन को सेट करेंगे। दोनों साइड के लटकन को हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगाएंगे, तो उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से जो हमारे टक्स की मार्किंग है उससे 1/2 इंच दूरी पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा ली। दोनों टक्स की सिलाई लगा के ये हमारा रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं नीचे की साइड, और देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। नीचे की साइड लटकन है और यहाँ पे हमने इसमें डोरी सेट की है। आप चाहें तो इसके पूरे गले पे लेस भी लगा सकते हैं। हमने इसको नॉर्मल गले की तरह ही रेडी रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर ले, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।